दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हो और आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, आपने कंट्री सिलेक्ट कर लिए, जो भी टॉप 5 कंट्रीज है एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि रशिया, जॉर्जिया, तिमोर लेस्ते, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, तजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये जो कंट्रीज है ये टॉप कंट्रीज में आती हैं जिनमें सबसे ज्यादा एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। अब अगर हम देखें कि आप जब जाएं अब्रॉड किसी भी कंट्री में, आप अपना एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको पैक करके लेके जानी है, क्या मटेरियल आपको रखना है अपने साथ, क्या लगेज आपका होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलग अलग जो एयरलाइंस होती हैं वो अलग अलग लगेज की कैपेसिटी वेटिंग अलाउ करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कब इस एयरलाइंस की बुकिंग करवा रहे हो, किस टाइम पे करवा रहे हो, किस इवेंट पे करवा रहे हो। ये टोटली डिपेंड करता है उस चीज पे भी, और अलग अलग एयरलाइंस पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम एयरलाइंस बैगेज अलाउंस की बात करें तो 3 कैटेगरीज में आप अपने बैग्स को डिवाइड कर सकते हो। एक होता है लगेज बैग। लगेज बैग की जो कैपेसिटी होती है ऑन एन ऑन एवरेज आप मान के चल सकते हो 30 kg टू 50 kg होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सेकंड जो बैग होता है दैट इज योर लैपटॉप बैग एंड कैबिन बैग। लैपटॉप बैग और कैबिन बैग दोनों को आपको एक साथ ही रखना है। कैबिन बैग की जो कैपेसिटी होती है, जो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस अलाउ करती है, दैट इज 7 kg टू 10 kg। तो ये आपका बैग हो गया। इनमें ही आपको सारा इसी वेट के अंदर आपको लेकर चलना होगा। और आप जब जाएं एयरपोर्ट के लिए, जब निकले उससे पहले जो आपने पैकिंग की है उसको प्लीज एक बार वेट कर ले कि हाँ आपका 50 kg से 55 kg से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना हो सकता है। ठीक है, तो ये तो रही बैग्स की बात। अब अगर हम दूसरा देखें डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके लेकर जाना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये लेकर ही जाना है। अगर इनमें से कोई भी मिस होता है तो आपको पहले ही हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2, 3-3 कॉपी बनवा लेनी है। 2 कॉपी आप एटलीस्ट बनवा के लेके चलो, क्योंकि अगर एक कोई भी खो जाता है तो आपके पास सेकेंड कॉपी रहेगी, ताकि आप उसको यूज कर सकते हो और पैनिक ना करो। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि वहां पे पासपोर्ट खो गया, कुछ और खो गया, कोई टिकट खो गई। तो ये सारी चीजें आप ना खो, आप हर चीज की एक बार 2 कॉपी बना के लेकर जाओ। सबसे पहला होता है दैट इज योर पासपोर्ट। आप पासपोर्ट अपना लेकर जाओ। सेकेंड दैट इज योर 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। एडमिशन लेटर होना चाहिए कॉलेज का। कॉलेज क्या करती है, आपको एडमिशन लेटर ऑफर करती है। उस एडमिशन लेटर को आपको संभाल के लिखना है। क्या तो आप लैमिनेशन करवा लो उसकी, या फिर आप सेकेंड कॉपी रखो अपने साथ। इसके अलावा आपके पास इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज आप रख सकते हो। 12 फोटोज आती है एक बार में जब आप खिंचवाते हो, तो 12 फोटोज आप अपने साथ कैरी करो। इसके अलावा आप आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों लेकर जा सकते हो। दोनों की जो रियल आधार कार्ड जो है वो आप लेकर जाओ। फोटो कॉपी भी आप लेकर जाओ। इसके अलावा जो आपकी एयर टिकट है, एयर टिकट की भी फोटो कॉपी आप रखो। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली कैरी करने हैं। इनके आप 2-2 कॉपी भी रख सकते हो, क्योंकि अगर एक हो गया तो आपका दूसरा काम आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब आपको, अगर हम अब बात करें कि आपको कपड़ों में क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या आपको क्लोथ्स में लेकर जाना है, तो देखो 2 सीजन्स हैं, तो समर के भी अलग क्लोथ्स होने चाहिए और विंटर के भी अलग क्लोथ्स होने चाहिए। ज्यादा कपड़े आपको नहीं लेकर जाना है, क्योंकि आपका एयरलाइंस में जो आपका वेट है वो सिर्फ एक मिनिमल वेट है। उस वेट से ज्यादा होते ही आपका चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो आप मिनिमल क्लोथ्स लेकर जाए यहाँ से, क्योंकि जब आप जिस कंट्री में भी लैंड करेंगे तो उस कंट्री से आप बाद में वहां से खरीद सकते हो, अपनी शॉपिंग कर सकते हो। तो बेसिक क्या क्या चीजें हैं जो आपको लेकर जानी है। सबसे पहला तो हम विंटर गारमेंट्स की बात करते हैं। विंटर में आपको जो चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना एक तो जैकेट लेकर ही जाओ, क्योंकि यहाँ से जब आप वहां जाते हो तो कई सारी कंट्रीज जो हैं जिनमें ज्यादा ठंड रहती है, तो आपको जैकेट लेकर जाना है। आपको शूज लेकर जाना है, शूज और शॉक्स के पेयर्स, जैसे 2 मिनिमल आप लेकर जा सकते हो, शूज एंड शॉक्स। इसके अलावा आप ग्लव्स लेकर जा सकते हो, मफलर लेकर जा सकते हो, और भी जो ठंड रोकने की जो चीजें हैं वो आप लेकर जा सकते हो। और ब्लैंकेट लेकर जा सकते हो, आप थर्मल लेकर जा सकते हो। थर्मल की आप 1-2 जोड़ी लेकर जाओ तो दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा आप लेकर जा सकते हो अपनी 2-3 हुडी लेकर जा सकते हो। 2 हुडी आप लेकर जाओगे, दैट इज मोर देन इनफ। 2 हुडीज आर इनफ। तो ये सारे रहे आपके विंटर्स के। और अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स के लिए आपको लेकर जानी है 2-3 टी शर्ट्स लेकर जा सकते हो आप। 1-2 फॉर्मल ड्रेस लेकर जानी चाहिए आपको, क्योंकि वहां पे कई सारे इवेंट्स भी होंगे। लड़कियों, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको साड़ी, 1-2 सूट आप लेकर जा सकते हो। कुछ आप जैसे इयररिंग्स वगैरह ये भी लेकर जा सकते हो, क्योंकि वहां पे मिले या ना मिले, ज्यादातर चांसेस होते हैं कि वहां पे नहीं मिलती ये सारी चीजें। तो आप यहीं से लेकर जाओ। अपनी साड़ी होगी, 2 साड़ी, 2 सूट्स और टी शर्ट्स लेकर जा सकते हो आप।
इसके अलावा फॉर्मल ड्रेस लेकर जा सकते हो, फॉर्मल्स 2-3 फॉर्मल्स। और अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी इवेंट में पहनने के लिए चाहिए तो आप ब्लेजर्स लेकर जा सकते हो, एक पूरा ब्लेजर सूट लेकर जा सकते हो। इसके अलावा आप कुर्ते लेकर जा सकते हो, 2-3 कुर्ते। ज्यादा ड्रेस आपको नहीं चाहिए, ज्यादा ड्रेसेस की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पे जाकर भी खरीद सकते हो। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ से कैरी करनी है। तो ये समर वियर्स हो गए, ये विंटर गारमेंट्स हो गए। तो अब अगर हम देखें कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या लेकर जाना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि आप टैबलेट लेकर जाओ या फिर आप लैपटॉप लेकर जाओ। देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट होती है, नोट्स बनाने होते हैं, और भी कई सारी चीजें जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पीडीएफ्स हो गए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आप इन दोनों में से जो मैं बता सकती हूँ, दैट इज योर टैब। आपको टैब लेकर जाना चाहिए, क्योंकि टैब में सारी चीजें आप कर भी लोगे एंड टैब इज मोर यूजफुल। बाकी अप टू यू कि आप क्या लेकर जाना चाहते हो। आप लैपटॉप लेकर जाना चाहते हो तो आप लैपटॉप लेकर जा सकते हो, टैब लेकर जाना चाहते हो तो टैब लेकर जा सकते हो, और आपके पास दोनों ही नहीं है तो आप बिना स्मार्टफोन भी इज ऑल्सो ओके। इसके अलावा आपको क्या क्या लेकर जाना है, चार्जर मैंडेटरी है, आप 2 चार्जर लेकर चले जाओ। आपका लैपटॉप है, लैपटॉप का 2 चार्जर ले जाओ, फोन है, फोन के 2 चार्जर ले जाओ। इसके अलावा आपको एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए, एक्सटेंशन बोर्ड हो गया। इसके अलावा आप लेकर जा सकते हो अपना हेडफोन हो गया, हेडफोन के अलावा आपको पावर बैंक की रिक्वायरमेंट होगी, पावर बैंक भी आप लेकर जाओ अपना, अपने चार्जर लेकर जाओ, अपने अडेप्टर लेकर जाओ, एक्सटेंशन बोर्ड लेकर जाओ। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपको लेकर जाना है, इन्हें नहीं भूलना है। चार्जर आप मैक्सिमम करके चलो कि आपको चार्जर 2-2 चार्जर कैरी करना है, क्योंकि एक खराब हो जाए तो दूसरा आपके काम आ जाएगा। इसके अलावा बुक्स की अगर हम बात करें, स्टेशनरी की अगर हम बात करें, तो बुक्स आपको कैरी नहीं करनी है। बुक्स आपको वहां से लाइब्रेरी से मिल जाएंगी, बुक स्टोर से मिल जाएंगी, जनरल स्टोर से मिल जाएंगी। आपको बुक्स इतनी ज्यादा नहीं लेकर जानी है। आपको क्या लेकर जाना है, आपको लेकर जानी है नोटबुक्स। 3-4 रजिस्टर्स, 5 रजिस्टर्स एटलीस्ट आप लेकर जाओ, क्योंकि रजिस्टर्स वहां पे, यहाँ पे तो आपको 100 रुपए का, 120 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपके रजिस्टर्स होते हैं, जो नोटबुक्स होती है वो महंगी होती है कंपैरेटिवली, तो ये आप यहाँ से ही रजिस्टर्स लेके जाओ। इसके अलावा जो छोटे मोटे सामान हो गए, जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, कलर्स हो गए, आपका हाइलाइटर हो गया, स्टिकी नोट्स हो गए, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये भी आपको लेकर जानी है। आप अगर बुक्स लेकर जाना चाहते हो तो 1 या 2 बुक्स आप लेकर जाओ, इतनी ही मोर देन इनफ है। आपको वहां से बुक्स मिल जाएंगी, कॉलेज से मिल जाएंगी, लाइब्रेरी से मिल जाएंगी। बुक्स आप कैरी मत करो, बुक्स की जगह आप नोटबुक्स लेकर जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड आइटम्स की। आपको क्या क्या फूड आइटम्स लेकर जाना है जब आप अब्रॉड के लिए, पढ़ने के लिए आप जाते हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स कुक नहीं करते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स कुक करते हैं, क्योंकि देखो अब्रॉड में जो कॉलेजेस है वो ऑफर करती है आपको हॉस्टल्स, तो हॉस्टल में आपको खाना मिल जाएगा आराम से इजीली, लंच ब्रेकफास्ट डिनर। बट ये आपको क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को, कई सारे लोगों को अलग अलग खाने का टेस्ट पसंद होता है, किसी को एक्स्ट्रा मसाला, किसी को कुछ। तो इसके लिए आपको अपने फूड आइटम्स भी लेकर जाना है। आप क्या क्या लेकर जा सकते हो, आप देखो, आप सबसे पहले अपना कुकर लेकर जा सकते हो, प्रेशर कुकर ये लेकर जा सकते हो आप। और आप छोटे मोटे यूटेंसिल्स हो गए, जैसे प्लेट, स्पून, चम्मच हो गया, और भी 2-3 चीजें, ये कटोरी हो गया, थाली हो गया, ये सारी आप लेकर जा सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखो फूड आइटम्स में आपको क्या लेकर जाना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज योर मसालाज। इंडियन मसाला बाहर नहीं मिलेंगे, इंडियन मसाले के जो टेस्ट होता है वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। आप जाओगे बाहर, बाहर आपको पूरा अलग खाना मिलेगा। तो आपको क्या लेकर करना है, सबसे पहले आपको मसाले पैक करना है। मैगी मसाला सबसे 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैगी मसाला। मैगी मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, पनीर मसाला हो गया, और भी अलग अलग टाइप्स के मसाले हो गए, जीरा मसाला हो गया, धनिया मसाला हो गया, ये सारे आपको पैक करके डेफिनेटली लेके जाना है। हल्दी हो गया, मिर्च पाउडर हो गया, मैगी हो गया, कुछ नूडल्स हो गए, ये आपको लेकर जाना है। अब ये आप बनाओगे कब, देखो हर एक हॉस्टल में हर फ्लोर पे क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो रूम्स होते हैं वो हर फ्लोर पे एक किचन होता है, कॉमन किचन। अब उस कॉमन किचन में आप अपना जो भी आपको, अगर मान लो कि रात को भूख लग रही है तो आप मैगी बना सकते हो, नूडल्स बना सकते हो, वो आप अपने मसाले सारे यूज कर सकते हो, आपके पास में है ही कुकर बनाने के लिए सारी चीजें। तो ये सारा आपको डेफिनेटली लेकर जाना है अगर आप जा रहे हो MBBS अब्रॉड के लिए तो, ठीक है। तो ये हो गया, फूड आइटम्स आर कवर्ड। नेक्स्ट आपको क्या लेकर जाना है, मेडिसिन। मेडिसिन की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब यहाँ से फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली फ्लाई करते हैं तो कई सारे बच्चों को मोशन सिकनेस हो जाता है, तो आपको मोशन सिकनेस की टैबलेट्स लेकर जानी है, आपको सर दर्द की दवाई लेकर जानी है, आपको एंटीबायोटिक लेकर जानी है, आपको कफ सिरप लेकर जानी है, आपको बैंडेज लेकर जाने हैं, आपको एंटीबायोटिक्स लेकर जानी है, और आप पैरासीटामोल तो डेफिनेटली लेकर जाओ क्योंकि सर दर्द होता है। और आप इतनी दूर जाओगे, इंडिया से बाहर जाओगे, तो आपको ये सारी मेडिसिन कवर करनी चाहिए।
पैरासीटामोल हो गया, कॉम्बीफ्लैन की गोलियाँ होंगी, 1-2 पत्ते आर इनफ। तो ये पूरा मेडिकल बॉक्स आप लेकर जाओ, ये मेडिसिन रिक्वायर्ड होंगी वहाँ पे, और रिक्वायर्ड हुई तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली सच में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन सारी चीज़ों से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वॉशरूम रिक्वायरमेंट्स, जैसे मतलब क्या क्या रिक्वायर्ड है आपको टॉयलेटरी के अंदर। तो सबसे पहला तो आपका टूथब्रश हो गया, टूथब्रश मैंडेटरी, आप 2-3 ब्रश लेकर चले जाओ। और टूथब्रश, कोलगेट भी, मतलब कोलगेट जो भी आप यूज़ करते हो, टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो वो आप लेकर जाओ। 2-3 से ज़्यादा मैं कह रही हूँ 4 ले जाओ आप, ठीक है। टूथपेस्ट ले जाओ, टूथब्रश हो गया, 2-3 टूथब्रश लेकर चले जाओ। इसके अलावा आपको चाहिए अपना फेस वॉश आप लेकर जाओ, अपना टॉवल लेकर जाओ, और आप ट्रिमर हो गया, टॉवल हो गया। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हो। आपको कोई भी लिक्विड कैरी नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे मान लो आप शैम्पू यहाँ से लेकर जा रहे हो, तो शैम्पू बीच में अगर गिर गया, और अलाउड भी नहीं होता, तो लिक्विड आपको कैरी नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा फाइनली जो लेकर जा सकते हो दैट इज़ योर पेरेंट्स फोटो। ऑब्वियसली आप पेरेंट्स की फ़ोटो का एक फ्रेम बनवा के लेकर चले जाओ, ताकि आप उनको देखो। आप क्योंकि अब्रॉड में रहोगे, देश से, पेरेंट्स से सबसे दूर रहोगे, तो फ़ोटो लेकर जा सकते हो आप, और लेकर जानी चाहिए आपको, डेफिनेटली लेकर जानी चाहिए। और छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी हैं, जैसे किसी का कोई ट्रॉफी बहुत स्पेशल होती है, किसी की कोई छोटी मोटी जो स्पेशल चीज़ें होती हैं, जैसे किसी के लिए कोई की चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो आप लेकर जा सकते हो। और बस, तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। आप अब अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए जा रहे हो, तो आप सारी चीज़ों को देख के ही आप जाइए, एंड ये सारी आप पैकिंग कर लेना जब आप जा रहे हो, तो उससे पहले आप वेट कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, यू आर फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर, यू कैन टेक्स्ट अस। और अगर कुछ कंफ्यूजन है यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग, कॉलेज रिगार्डिंग, कंट्री रिगार्डिंग, then definitely you can call us. We will definitely help you out, and all the best. And make sure you subscribe.